दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जहाँ सिर्फ 56,000 लोग रहते हैं, लेकिन जहाँ अमेरिका, चाइना और रशिया फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड की, जो दिखने में सिर्फ बर्फ का टुकड़ा लगता है, लेकिन असल में ये 21वीं सदी का स्ट्रैटेजिक ट्रेजर है, यानी कि खजाना है। आइए जानते हैं कि ग्रीनलैंड है क्या। ग्रीनलैंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है जो आर्कटिक रीजन में स्थित है। ये टेक्निकली डेनमार्क का ऑटोनॉमस टेरिटरी है, मतलब अपनी लोकल गवर्नमेंट है, लेकिन डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी डेनमार्क कंट्रोल करता है। ग्रीनलैंड का 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है और यहीं से शुरू होती है आज की कहानी। आइए जानते हैं क्लाइमेट चेंज और बर्फ का पिघलना। क्लाइमेट चेंज ने ग्रीनलैंड को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। हर साल बिलियन टन्स आइस मेल्ट हो रही हैं और जैसे ही बर्फ पिघलती हैं, दुनिया के पावरफुल देशों की नज़र यहाँ पड़ जाती है। अब सबसे ज़रूरी जानने वाली बात ये है कि यहाँ पर नया क्या हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, इनमें 3 पॉइंट कॉमन है। पहला ये है कि न्यू आर्कटिक शिपिंग रूट्स और यूरोप एशिया ट्रेड का शॉर्टेस्ट पथ, स्वेज कनाल का अल्टरनेटिव। जहाँ पहले सिर्फ बर्फ थी, वहाँ आज ग्लोबल ट्रेड रूट्स खुल रही हैं। रियर अर्थ मिनरल्स के बारे में क्या गेम खेला जा रहा है वो भी देख लेते हैं। तो ग्रीनलैंड के नीचे छुपा है दुनिया का सबसे बड़ा रियर अर्थ ट्रेजर। रेयर अर्थ मिनरल्स का यूज़ होता है जैसे कि मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मिसाइल्स और फाइटर जेट, स्पेस सैटेलाइट में। आज के टाइम में चाइना रेयर अर्थ सप्लाई का बॉस है। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि अमेरिका और यूरोप इस डिपेंडेंसी को तोड़ना चाहते हैं। आइए अब देखते हैं मिलिट्री और स्पेस इंपॉर्टेंस क्या है ग्रीनलैंड की। ग्रीनलैंड सिर्फ मिनरल्स का गेम नहीं, ये मिलिट्री और स्पेस सिक्योरिटी का सेंटर है। यूएसए का रोल इसमें क्या है? तो सबसे बड़ी बात कि जो पीटूफिक स्पेस बेस है, यानी कि इसे थूले एयर बेस भी कहते हैं, यहाँ पर है। और मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम यहाँ पर डेवलप की जा रही हैं। स्पेस सर्विलांस के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात कि अगर रशिया या चाइना से मिसाइल लॉन्च होती है, सबसे पहले सिग्नल ग्रीनलैंड से डिटेक्ट होता है। ये इसलिए ग्रीनलैंड को बोला जाता है आइज ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं यूएसए, चाइना, रशिया का आर्कटिक पावर गेम क्या है। तो देखिए दोस्तों, यूएसए की बात करते हैं तो इसमें मिलिट्री बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा है, मिनरल्स पर कंट्रोल चाहता है। चाइना के देखें तो खुद को नियर आर्कटिक स्टेट बोलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा किया जा रहा है इसके द्वारा। रशिया की बात करें तो आर्कटिक में सबसे ज़्यादा मिलिट्री प्रेजेंस इसी का है। दूसरी बात कि जो नर्दर्न सी रूट है, उसको ज़्यादातर यही कंट्रोल करता है। आइए देखते हैं कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच इंडिपेंडेंस की इशू क्या है। देखिए दोस्तों, ग्रीनलैंड धीरे धीरे फुल इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन डेनमार्क चिंता में है, क्योंकि ग्रीनलैंड गया तो आर्कटिक में यूरोप का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। फ्यूचर में रेफरेंडम हुआ तो वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स का गेम पलट सकता है। तो देखिए दोस्तों, अब बात ये है कि इंडिया के लिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है। तो देखिए दोस्तों, सवाल भी यही है हमारा है कि इंडिया को यूज़ क्या करना है या इससे क्या मतलब है। देखिए, इंडिया के लिए रेलिवेंस में इसके लिए देखा जाए तो जो ग्रीनलैंड है, वहाँ पर इंडिया आर्कटिक काउंसिल का ऑब्जर्वर है। आर्कटिक क्लाइमेट चेंज अगर होता है तो इंडिया का मानसून इम्पैक्ट हो जाएगा। रेयर अर्थ सप्लाई चेन जो है, ये डाइवर्सिफाइड हो जाएगी इंडिया के लिए। स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी आ जाएगी, ये जो पोलर पॉलिटिक्स है वहाँ पर। तो जो आर्कटिक को समझेगा वही फ्यूचर क्लाइमेट और इकोनॉमी को समझेगा, सीधी सी बात है। तो सब मिलाकर दोस्तों, ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का आइसलैंड नहीं है, ये फ्यूचर वार्स, ट्रेड और टेक्नोलॉजी का बैटल ग्राउंड भी है। आने वाले सालों में ग्रीनलैंड का इम्पोर्टेंस और भी बढ़ने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको जियोपॉलिटिक्स आसान लैंग्वेज में समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो नेक्स्ट टॉपिक क्या होनी चाहिए।